Hello everyone, I am Arpita. Welcome to Room 2 Geography. तो theories related to origin of the earth हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन. तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. चेम्बरलिन उनका जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है इनमें origin of the earth and earth के स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. मतलब अर्थ के अंदर माउंटेन, ओशन, एटमॉस्फेयर, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर ये सब कैसे हुआ है एंड किस तरीके से ये सब आया है उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया है. तो दोनों पार्ट में हम इसको डिवाइड करके डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ रिलेटेड क्या कहा है चेम्बरलिन ने वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एट फर्स्ट है origin of the earth. Today's topic, the controversy of peculiar redistribution of angular momentum. तो पिछले दो थ्योरी में कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है, लाप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस, दोनों में ही हमने देखा है क्या क्रिटिसिज्म में एंगुलर मोमेंटम ये ठीक ठाक नहीं है दोनों में ही. तो फ्रॉम द ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम shattered the very basis of monoparental और monistic concept of the origin of the अर्थ. तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुआ है रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम सिस्टम, तो वहां पे क्या देखा गया है कि ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है एंड जो गैसियस हाइपोथेसिस है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, ये सब मेनली मोनोपेरेंटल और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, डुअल कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, सिंगल एक कॉन्सेप्ट है ये. बट यहाँ पे जो चेम्बरलिन का जो कॉन्सेप्ट है ये बाइपेरेंटल है और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. तो दैट इज व्हाई द आइडिया ऑफ बाइपेरेंटल और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ स्टार्टेड गेनिंग रिस्पेक्ट अमंग द साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये जो नया एक कॉन्सेप्ट आया है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और बाइपेरेंटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले जो सब कॉन्सेप्ट आया था वो सब मोनोपेरेंटल था एंड मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, मतलब सिंगल एक कॉन्सेप्ट था. ये डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिस्ट के अंदर एक रिस्पेक्ट गेन करना स्टार्ट किया है. मतलब लोगों ने इसके बारे में कहा है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है तो कुछ अलग होगा इसलिए. तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस प्रोपाउंडेड जॉइंटली बाय चेम्बरलिन एंड मोल्टन बिलोंग टू द डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. दोनों मिलकर ये बनाया है कि प्रोपाउंडेड जॉइंटली बाय चेम्बरलिन एंड मोल्टन. ठीक है, T.C. Chamberlain, a geologist in collaboration with Forrest Ray Moulton, an astronomer, postulated a new hypothesis known as planetesimal hypothesis for solving the problem of origin of the earth in the year 1905. ठीक है, चेम्बरलिन एंड मोल्टन इन कोलेबोरेशन विद एक दूसरे के साथ मिलके ये बनाया है 1905 में. Planetesimal hypothesis was the revival of earlier collision hypothesis of French scientist काउंट दे बॉफन. तो फ्रेंच साइंटिस्ट काउंट दे बॉफन का जो कॉलिशन हाइपोथेसिस था उसका ही रिवाइवल है. दिस हाइपोथेसिस नॉट ओनली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो हमने पहले ही कहा है ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर जो जो चीज है वो कैसे रह रहा है, ओरिजिन ऑफ इट्स एटमोस्फियर, कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन, सबके बारे में उन्होंने इन हाइपोथेसिस में डिस्क्राइब किया है, तो एक्सप्लेन किया है. तो आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ रिलेटेड क्या क्या कहा है उन्होंने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ एटमोस्फियर, कॉन्टिनेंट, बेसिन, ये सब रिलेटेड उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेनेशन इस हाइपोथेसिस में दिया है वो. तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, Unlike monistic concept, Kant and Laplace theory ये सब monistic concept है. The planetesimal hypothesis invites the origin of the solar system with the help of two heavenly bodies. Laplace का theory में सिर्फ नेबुला था, hot gases nebula, and जो Kant के hypothesis है primordial matter था, वहाँ पे solid cold primordial matter. तो एक ही चीज से वहाँ पे solar system and earth का origin हो रहा था, but यहाँ पे दो heavenly bodies के बारे में कहा गए हैं. ठीक है, क्योंकि वो था मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट.
अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन इनिशियली देयर इज टू हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो उन्होंने पहले से ही ये एज्यूम किया है, क्या यहाँ पे दो हेवनली बॉडीज है यूनिवर्स में। लाप्लास ने कहा था एक ही चीज है हॉट गैसियस नेबुला। कांट ने कहा था एक ही चीज है प्रिमोर्डियल मैटर, वो भी सॉलिड एंड कोल्ड वाला। बट यहाँ पे चेम्बरलिन ने कहा है दो हेवनली बॉडीज है, एक है प्रोटोसन, दूसरा है इट्स कॉम्पेनियन स्टार। तो एक है सन जिसका नाम उन्होंने दिया है प्रोटोसन, एंड उसके साथ कॉम्पेनियन में है कुछ स्टार। The behaviors and properties of the protosun were not like other stars। तो यहाँ पे और जो सब स्टार है उसके साथ प्रोटोसन का बिहेवियर मिलता नहीं है, अलग है ये। इट वॉज फॉर्म्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच आर कोल्ड एंड सॉलिड। तो ये बहुत ही छोटा एक पार्टिकल से बना है जो कोल्ड है एंड सॉलिड है। दस प्रोटोसन वॉज नॉट लाइक लैप्लेस हॉट एंड गैसियस नेबुला, इट वॉज सॉलिड कोल्ड एंड सर्कुलर इन शेप। तो लैप्लेस ने जो कहा था उसका उन्होंने कहा था एक नेब्यूला है जो हॉट एंड गैसियस फॉर्म में है, बट प्रोटोसन यहाँ पे इज नॉट लाइक दैट नेब्यूला, ये सॉलिड है, कोल्ड है एंड सर्कुलर है शेप में। अनदर स्टार जो एक कंपेनियन स्टार के बारे में उन्होंने कहा है टर्म्ड एज इंट्रूडिंग स्टार, इसको हम इंट्रूडिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं एंड कंपेनियन स्टार के नाम से भी जानते हैं, व्हिच वाज डेस्टिन्ड टू पास वेरी क्लोज टू द प्रोटोसन। प्रोटोसन के बहुत ही पास ये रहता है, इसका नाम क्या है इंट्रूडिंग स्टार। तो एक है प्रोटोसन, दूसरा है कॉम्पेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार। When the intruding star came very close to the protosun, infinite number of small particles were detached from the outer surface of the protosun। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंट्रूडिंग स्टार है जो प्रोटोसन के साइड में रहता है, वो जब प्रोटोसन के बहुत करीब आ जाता है, बहुत क्लोज आ जाता है, तब क्या होता है प्रोटोसन से बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल डिटैच्ड हो जाता है, उसका जो आउटर सरफेस है वहां से डिटैच्ड हो जाता है ड्यू टू मैसिव ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द जायंट इंट्रूडिंग स्टार। तो ये स्टार से जो ग्रेविटेशनल पुल जो अट्रैक्शन आता है, मतलब वो खींच के लेता है अपने तरफ, तो इसके वजह से ही प्रोटोसन के आउटर सरफेस से पार्टिकल डिटैच्ड होके चले आते हैं। चेम्बरलिन टर्म्ड दिस डिटैच्ड स्मॉल पार्टिकल एज प्लैनेटेसिमल। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल प्रोटोसन से डिटैच्ड होके आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द इंट्रूडिंग स्टार, उसका नाम क्या है प्लैनेटेसिमल, जो स्मॉल पार्टिकल है। इनिशियली दिस पार्टिकल वर जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल। तो इनिशियली ये बिल्कुल डस्ट के तरह होता है, डस्ट पार्टिकल जैसा होता है वैसा ही। द प्लैनेटेसिमल वर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म साइज, इसका साइज यूनिफॉर्म नहीं है, सेम तरीके का साइज नहीं है। अ फ्यू प्लैनेटेसिमल अराउंड द प्रोटोसन वर ऑफ फेयरली बिग साइज, कुछ प्लैनेटेसिमल है जिसका साइज बिग भी है, डस्ट के तरह नहीं है। दिस लार्जर प्लैनेटेसिमल बिकम न्यूक्लियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर पॉसिबल प्लैनेट। तो जो लार्जर प्लैनेटेसिमल है यहाँ पे वो ही यहाँ पे प्लैनेट बनाता है। ग्रेजुअली द लार्ज प्लैनेटेसिमल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्मॉल प्लैनेटेसिमल। तो लार्ज जो सब प्लैनेटेसिमल है वो जो स्मॉल सब जो प्लैनेटेसिमल है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। Thus numerous small planetesimal were added to the nucleus। तो न्यूक्लियो मतलब क्या है यहाँ पे, जो लार्ज प्लैनेटेसिमल है जहां से प्लैनेट का ओरिजिन होता है, तो वहां पे बहुत सारे स्मॉल प्लैनेटेसिमल आके वहां पे जुड़ जाते हैं, ऐड होता है। एंड अल्टीमेटली दिस लार्ज प्लैनेटेसिमल ग्रू इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। एंड लार्ज प्लैनेटेसिमल लास्ट में जाके प्लैनेट फॉर्म करता है ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्रेशन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल। ठीक है, बहुत सारे प्लैनेटेसिमल यहाँ पे जुड़ता है, उसके वजह से ये धीरे धीरे एज ए प्लैनेट ग्रू करता है। With the passage of time, the protosun changed into the present day sun, and लास्ट में जाके जो प्रोटोसन है वो एज ए सन रहता है। The satellites of the planet were created due to the repetition of the same process and mechanism। तो सैटेलाइट भी यहाँ पे बनता है सेम प्रोसेस में ही। According to the theory, the main force of the ejection of small jets or planetesimal from the protosun was the tidal force। तो यहाँ पे कहा गया है कि साइड में जो कंपेनियन स्टार है वो उसका ग्रेविटेशनल पुल
अट्रैक्शन की वजह से प्रोटोसन से स्मॉल पार्टिकल जो है डिटैच्ड होके आता है एंड जिसको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल। तो इसका जो मेन सोर्स है, ये जो डिटैच्ड होता है, इसका जो यहाँ पे जो मेन फोर्स काम करता है वो क्या है, टाइडल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंट्रूडिंग स्टार। जो स्टार है इसके साइड में, उससे टाइडल फोर्स यहां से निकलता है, उसके थ्रू ये स्मॉल पार्टिकल जो है प्रोटोसन से इजेक्ट होता है, मतलब निकल के डिटैच्ड होके आता है। ठीक है, इट वॉज नॉट नेसेसरी टू एज्यूम दैट द अर्थ एज ए होल वॉज एवर इन मोल्टन कंडीशन। तो ये भी यहाँ पे ठीक ठाक एजम्पशन नहीं है कि ये हमेशा से मोल्टन कंडीशन में था। इट ग्रीव फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग बाय द एडिशन ऑफ प्लैनेटेसिमल मैटर रैपिडली एट फर्स्ट बट विथ डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो किया है, प्लैनेटेसिमल ऐड होने की वजह से। बहुत सारे प्लैनेटेसिमल है एक साथ लार्जर प्लैनेटेसिमल के साथ ऐड होके अट्रैक्ट होके ये बना है, मतलब बहुत जल्दी हुआ है ये एंड इसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। तो ये है पूरा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे मेनली हुआ क्या है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में, एक है प्रोटोसन, एक है कंपेनियन स्टार। क्या हुआ है, यहाँ पे स्टार जितना क्लोज आएगा सन के, जितना क्लोज आएगा तब क्या होगा, यहां से जो टाइडल फोर्स एंड जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करेगा उसकी वजह से प्रोटोसन से बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल डिटैच्ड होके चला आएगा। ठीक है, डिटैच्ड हो जाएगा, ये सब जो पार्टिकल है यहाँ पे डिटैच्ड हो जाएगा। इसके अंदर कुछ होगा स्मॉल पार्टिकल, कुछ होगा बड़ा पार्टिकल। इस पार्टिकल को यहाँ पे चैम्बरलिन ने क्या कहा है, प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल जो लार्जर प्लैनेटेसिमल है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा स्मॉल प्लैनेटेसिमल को एंड सब प्लैनेटेसिमल एक साथ जाके एक जगह पे ऐड हो जाएगा एंड प्लैनेट ग्रो करेगा। ऐसे ही प्लैनेट यहाँ पे फॉर्म किया है, चैम्बरलिन ने कहा है। तो आज का पार्ट आई थिंक आपको समझ में आया है, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, द हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेटेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, चैम्बरलिन ने क्या क्या कहा है, कैसे इसका एटमॉस्फेयर फॉर्म किया है, कैसे कंटिनेंट फॉर्म किया है, कैसे ओशन बेसिन फॉर्म किया है, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।